हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, आप सब उम्मीद लगा के आए होंगे कि सर शायद आज मैथमेटिक्स का कोई बेहतरीन सा टॉपिक आपको डिफाइन करेंगे, है ना, कुछ जबरदस्त इंपॉर्टेंट सी चीज बताएंगे। बट मुझे लगता है आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे मैथमेटिक्स पढ़ाने से भी ज्यादा आपके लिए बहुत जरूरी है, उस बात को सुनना और समझना। अगर सपोज दैट, जैसा कि आप सब जानते हो, आपने थंबनेल में देखा और आप सब इस चीज को देखने आए हो, सुनने आए हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो बच्चों, जो मैटर है ना, एक बच्चे ने मेरे लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके उसने लिखा कि सर मैं हाफ ईयरली में फेल हो गया हूं, तो अब उसके लिए बताइए कि क्या करना है मुझे। मतलब उसका कहना था कि एक स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, तो मैं बस उसी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं और उन सारे बच्चों के लिए ये सब कुछ कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं आईसीएससी क्लास 10th के मैथमेटिक्स के पेपर हाफ ईयरली में आप फेल हो गए हैं। ठीक है, तो उन सब सारे बच्चों के लिए जवाब है और एक रियलिटी भी है जो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा आप सबके सामने। देखो बच्चों, एक बात समझो कि सीआईएससी एक ऐसा सिंगल बोर्ड है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से पहले आपको ये बता देता है कि एग्जामिनेशन कैसे होगा। मींस आईसीएससी क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर कैसे होने वाला है इस सेशन का सबको पता है। हम सब जानते हैं इस सेशन का पेपर सबसे अलग होने वाला है, या यूं कहें बच्चों की नजर में थोड़ा सा मॉडरेट होगा। मैं इसको टफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि जितने भी हम कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस हम खुद सॉल्व कर रहे हैं तो हमने फील किया है कि बच्चों को क्या किया गया है, घुमाने की कोशिश हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में स्कूल के टीचर कर रहे हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में डेफिनेटली बोर्ड कर रहा है। बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मुझे इसीलिए इस वर्ड मैंने वर्ड यूज किया मॉडरेट। सिंपल ही है, टफ नहीं है। बट आपको दो चीजें समझनी होगी। क्या दो बातें हैं? नंबर एक, तो आईसीएससी क्लास 10th का आपको स्पेसिमेन पेपर 2025 का देखना चाहिए। और दूसरा, पहली चीज तो स्पेसिमेन पेपर आप अच्छे से देखिए, केवल देखिए। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया तो उसके बाद आप क्वेश्चंस को, जो हाफ ईयरली का अगर सिलेबस आपका पूरा होता है, जैसे हमारे स्कूल में अभी तक हाफ ईयरली के पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी होने वाला है। ठीक है, 9 सितंबर से शुरू होगा। बट कुछ स्कूल्स ऐसे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर इंडिया में। ऑल ओवर वर्ल्ड इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आईसीएससी के कुछ स्कूल, सीआईएससी बोर्ड के कुछ स्कूल फॉरेन में भी, इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूँ। तो कुछ स्कूल्स में ऐसा है कि पेपर हो चुके हैं। तो अब जिन स्कूल्स में हो चुके हैं या हमारे में होने जा रहे हैं, तो बच्चों को तैयारी कैसे करनी है या उनको तैयारी कैसे करनी थी। देखो, स्पेसिमेन पेपर में आपका पैटर्न दिया है। दुनिया का कोई भी टीचर आईसीएससी स्कूल में पढ़ाने वाला उस पैटर्न को फॉलो किए बिना नहीं रह सकता। उसको वो पैटर्न फॉलो करना है, ये पहली चीज समझ लो। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं मैं तो कहता हूं 100% बोर्ड का कॉन्सेप्ट, बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, जब बोर्ड 2025 में आपका 2025 में जब आपका पेपर लेगा तो वो स्पेसिमेन पेपर से बाहर नहीं आएगा। स्पेसिमेन पेपर से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, स्पेसिमेन पेपर से बाहर नहीं आएगा। और अगर उसने स्पेसिमेन पेपर से बाहर ना आने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्पेसिमेन पेपर के ही क्वेश्चन आएंगे। दिमाग से निकाल दीजिए ये बात, स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आने वाले। उसके पैटर्न को बोर्ड कहीं ना कहीं फॉलो करेगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी चीज की जो आप सबको पता है, स्पेसिमेन पेपर पहले आया, उसके बाद उन्होंने क्या काम किया, तो उन्होंने कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट आपके CISE.org वेबसाइट पर डाल दी उन्होंने। काउंसिल ने, सीआईएससी बोर्ड ने CISE.org खुद की वेबसाइट पर कौन से क्वेश्चन डाले हुए, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चन को आपको देखना चाहिए। ठीक है, अब वो देखने का कैसा पैटर्न होना चाहिए, तो अगर सपोज दैट मैंने सर्किल टॉपिक खत्म किया है, या आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म किया, या आपने सपोज दैट कह सकते हो कि आपने मैट्रिसेस को खत्म किया, तो आपको वो क्वेश्चंस, पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए। ठीक है, देखिए उसको, केवल देखिए, सॉल्व करना बाद की बात है। फिर जब आपकी तैयारी अच्छी, आपका पूरा कॉन्सेप्ट वाइज आपकी प्रिपरेशन है, तो उसके बाद उनको सॉल्व करिए जाके। ठीक है, दुनिया कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती मैथमेटिक्स के एग्जामिनेशन में, ये मेरी गारंटी है। कोई भी बच्चा कभी फेल नहीं हो सकता। स्पेसिमेन पेपर से बाहर बोर्ड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं गया ना, पहले कभी गया है। अगर उसने स्पेसिमेन पेपर रिलीज किया है तो, और नहीं रिलीज किया तो इसका मतलब पुराने पैटर्न्स के अकॉर्डिंग पेपर होगा। ठीक है, हाँ, इस सेशन में ना किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काम आने वाले हैं,
भाई बोर्ड ने तो चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो बेकार हो चुके हैं। और प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, जो भी है 24 बोल सकते हो, 25 भी ले सकते हो, ठीक है, 25 तो लेना ही लेना है, बट 24 से भी आप क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर को देख सकते हो वहां तक। बट 23 और 22 और 19 ये सब बेकार है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, ठीक है। थ्योरी उनकी चेंज हो चुकी है, पेपर किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे उसका सब कुछ उन्होंने बदल दिया है, ठीक है बच्चों। तो टॉपिक को पहले अच्छे से तैयार करो। सर्किल टॉपिक सपोज दैट आपका, हम तो सर्किल इस समय पढ़ा रहे हैं इसलिए बार बार सर्किल वर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर आप जीएसटी के क्वेश्चंस को, मैं पहले टॉपिक को ले रहा हूं, अगर जीएसटी आपका कंप्लीट है पूरी तरीके से, कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग है, तो उसके बाद आप जाइए स्पेसिमेन पेपर में, जाइए आप कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस में, ठीक है, इन सब पे जाइए और अपना 100% टारगेट अचीव कर लोगे, ठीक है। बस यही है, और चैनल को प्रॉपर आप सब्सक्राइब करके रखिए, चीजें आपको बेहतर मिलने वाली हैं। जाहिर है आप कभी भी फेल नहीं हो सकते, और कभी अगर बाय द वे फेल हो भी गए हो तो इसका मतलब आपके लिए एक ऑप्शन है। ऐसा तो है नहीं कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी सेकेंड टर्म अभी आपका कह सकते हो कि प्री बोर्ड बाकी है, प्री बोर्ड में आप बेहतर कर सकते हो। अगर आप ये चीज लिख रहे हो ना, इसका मतलब आप बहुत ही सिंसियर, बहुत ही सीरियस बच्चे हो, ठीक है, और बहुत बेहतर बच्चे हो। और डेफिनेटली अगर बेहतर हो तो आप अपना बेहतर दोगे जाके। टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है, बाय।